पहचान क्या है? क्या ये वो है जो हम मानते हैं या वो जो समाज हमें मानता है? और अगर कोई इंसान अपना धर्म बदल ले तो क्या उसकी सदियों पुरानी सामाजिक हकीकत एक झटके में बदल जाती है? यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही बेहद पेचीदा और गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं। अगर दलित समुदाय से आने वाला कोई व्यक्ति इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लेता है तो क्या समाज और उससे भी जरूरी कानून की नजर में उसका दलित होना खत्म हो जाता है? आज की हमारी ये पूरी बातचीत खालिद अनीस अंसारी के एक बहुत ही दमदार लेख पर आधारित है। अच्छा। जिसका शीर्षक है दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। इस लेख के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दलित मुसलमानों और ईसाइयों को अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा देने की मांग के पीछे क्या तर्क है और सरकार इसके विरोध में क्या दलीलें दे रही है। जी, और इस पूरी बहस के दिल में है भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद आर्टिकल 341। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। जी, शुरुआत बिल्कुल बुनियाद से करते हैं। ये अनुच्छेद 341 आखिर है क्या और इस पूरे विवाद की जड़ यहीं क्यों है? देखिए, अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति को उसे अनुसूचित जाति यानी एससी की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ये एक तरह से एससी लिस्ट बनाने का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 10 अगस्त 1950 को, जब इस अनुच्छेद का इस्तेमाल करके पहला राष्ट्रपति आदेश जारी हुआ। और उस आदेश में ऐसा क्या था जिसने इस पूरी बहस को जन्म दे दिया? उस आदेश के पैराग्राफ 3 में साफ साफ लिखा था कि अनुसूचित जाति का दर्जा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो हिंदू धर्म को मानते हैं। सिर्फ हिंदू? हाँ, सिर्फ हिंदू। यानी एससी होने के लिए एक धार्मिक शर्त लगा दी गई। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर कोई दलित है लेकिन हिंदू नहीं है तो उसे 1950 में एससी नहीं माना गया। बिल्कुल, यहीं से पूरा मुद्दा शुरू होता है। हालांकि बाद में इसमें 2 बड़े संशोधन हुए। 1956 में सिख धर्म अपनाने वाले दलितों को इस लिस्ट में जोड़ दिया गया और फिर एक लंबे आंदोलन के बाद 1990 में बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलितों को भी शामिल कर लिया गया। लेकिन दलित मूल के मुसलमान और ईसाई वो आज तक इस लिस्ट से बाहर है। और इसी धार्मिक आधार पर किए गए भेदभाव को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सही कहा मैंने? हाँ, याचिकाकर्ताओं का यही कहना है कि ये धार्मिक प्रतिबंध संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। ये अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। अच्छा, तो ये तो हुई इतिहास की बात। लेकिन आज जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है तो सरकार का इस पर क्या स्टैंड है? 20 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया उसमें मुख्य दलील क्या है? एक बहुत ही साफ लाइन पर आधारित है। उनका कहना है कि छुआछूत और जाति प्रथा एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो खास तौर पर सिर्फ हिंदू समाज की देन है। सिर्फ हिंदू समाज की? जी। उनका तर्क है कि एससी की पहचान सिर्फ गरीबी या पिछड़ेपन से नहीं जुड़ी है, बल्कि एक विशिष्ट सामाजिक कलंक से जुड़ी है। एक कलंक से? हाँ, और ये कलंक सिर्फ हिंदू धर्म और उससे निकली शाखाओं यानी सिख और बौद्ध धर्म में ही पाया जाता है। एक मिनट, क्या सरकार वाकई ये कह रही है कि धर्म बदलते ही सदियों का सामाजिक कलंक धुल जाता है? उनका तर्क यही है। ये तो जमीनी हकीकत से बहुत दूर की बात लगती है। आपका सवाल ही इस बहस के केंद्र में है। सरकार का तर्क यही है। उनके हलफनामे के मुताबिक इस्लाम और ईसाई धर्म सैद्धांतिक रूप से समतावादी हैं। उनमें जाति व्यवस्था की कोई जगह नहीं है। तो फिर इसलिए जब कोई दलित इन धर्मों को अपना लेता है तो उसके साथ छुआछूत का सवाल ही नहीं उठता। और जब कलंक ही नहीं रहा तो फिर एससी दर्जे की जरूरत क्यों है? यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल। लेखक खालिद अनीस अंसारी सरकार के इस तर्क को कैसे चुनौती देते हैं? वो इस विचार को कैसे तोड़ते हैं कि जाति सिर्फ एक हिंदू प्रॉब्लम है? लेखक इसकी जड़ पर हमला करते हैं। वो कहते हैं कि ये विचार कि जाति सिर्फ हिंदू धर्म की प्रथा है, असल में औपनिवेशिक काल की पश्चिमी सोच से आया है। अच्छा। जिसने जाति को सिर्फ एक धार्मिक नजरिए से देखा और उसके गहरे सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया। मतलब ये हकीकत का एक अधूरा विश्लेषण है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा दावा है कि छुआछूत सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। क्या लेखक इसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत या उदाहरण देते हैं? बिल्कुल, और यही उनके लेख की सबसे बड़ी ताकत है। वो सबूतों का एक पहाड़ खड़ा कर देते हैं।
वो 1881 से 1931 तक की औपनिवेशिक जनगणना रिपोर्ट्स का हवाला देती हैं, जिनमें साफ तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों के बीच जातियों का जिक्र है। वो गाउस अंसारी और इम्तियाज अहमद जैसे समाजशास्त्रियों के काम का जिक्र करती हैं, जिन्होंने भारतीय मुसलमानों के बीच जाति व्यवस्था पर बहुत गहरा काम किया है। और शायद सबसे चौंकाने वाला सबूत डॉक्टर अंबेडकर का है। हाँ, लेखक डॉक्टर अंबेडकर की किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया से कोट करते हैं, जिसमें बाबा साहेब ने खुद मुसलमानों के बीच अछूतों जैसी जातियों का जिक्र किया था। मतलब अंबेडकर ने खुद ये माना था? हाँ, और बताया था कि उनके साथ वैसा ही भेदभाव होता है। लेखक का कहना है कि अस्पृश्यता या छुआछूत सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के हर धर्म में किसी न किसी रूप में मौजूद रही है। क्या वो आज के समय से कुछ ठोस जातियों के उदाहरण देते हैं, मतलब ताकि सुनने वालों को ये समझ आए कि ये भेदभाव असल में दिखता कैसा है? हाँ, और ये बहुत जरूरी है। वो दलित मुस्लिम समुदायों का जिक्र करते हैं, जैसे गधेरी जो गधा पालते हैं, भंगी या हलाल खोर जो सफाई का काम करते हैं जी, और गोरकन यानी कब्र खोदने वाले। लेखक बताते हैं कि इन समुदायों के साथ आज भी मस्जिदों में अलग जगह पर नमाज पढ़ना, सार्वजनिक कब्रिस्तानों में दफनाने के लिए अलग जगह होना, ये सब आम बात है। तो मतलब लेख का सार एक लाइन में है, धर्मांतरण के बाद मजहब बदलता है, लेकिन दलितपन आपके साथ चुपका रहता है। तो जमीनी हकीकत सरकार के दावे से बिल्कुल अलग है, लेकिन सरकार के पास एक और तर्क है, सिख और बौद्ध धर्म वाला। जी, वो कहती है कि इन धर्मों को एससी लिस्ट में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि ये हिंदू धर्म की शाखाएं हैं। इस पर लेखक का क्या कहना है? लेखक इस तर्क में एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाते हैं। क्या? वो एक सीधा सवाल पूछते हैं, अगर सिख और बौद्ध धर्म को संवैधानिक रूप से हिंदू धर्म का ही हिस्सा माना गया था, तो फिर दलित सिखों को 1956 तक और दलित बौद्धों को 1990 तक इंतजार क्यों करना पड़ा? उन्हें 1950 के आदेश में ही अपने आप शामिल क्यों नहीं कर लिया गया? ये तो बहुत जायज सवाल है। अगर वो हिंदू ही माने गए तो अलग से कानून में बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? बिल्कुल, ये तो स्वतः होना चाहिए था। और सिख और बौद्ध धर्म भी तो इस्लाम और ईसाई धर्म की तरह समतावादी माने जाते हैं। वो भी तो जाति प्रथा के खिलाफ खड़े हुए थे। यही लेखक का सबसे मजबूत पॉइंट है। वो कहते हैं कि सरकार ने खुद ये मान लिया है कि सिख और बौद्ध धर्म अपनाने के बावजूद दलितों के साथ भेदभाव खत्म नहीं हुआ। अच्छा, इसीलिए उन्हें एससी लिस्ट में शामिल करना पड़ा। तो अगर एक समतावादी धर्म में भेदभाव जारी रहने को एससी दर्जे का आधार बनाया जा सकता है, तो यही तर्क दलित मुसलमानों और ईसाइयों पर लागू क्यों नहीं होता? ये तो एक ही जैसी स्थिति के लिए दो अलग अलग पैमाने अपनाने जैसा हो गया ना? बिल्कुल, ये वर्गीकरण पूरी तरह से मनमाना लगता है। ऐसा लगता है कि तर्क सुविधा के हिसाब से बनाया गया है। लेखक यही कहते हैं। वो एक और बात की ओर इशारा करते हैं कि ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी तो पहले से ही धर्मनिरपेक्ष है। हाँ, वो तो है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों की पिछड़ी जातियां शामिल हैं। तो फिर ये धर्म की शर्त सिर्फ अनुसूचित जाति की श्रेणी के लिए ही क्यों? इस मुद्दे पर पहले भी कई कमीशन बने हैं। मुझे याद है जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट आई थी जी 2007 में, जिसने सभी धर्मों के दलितों को एससी का दर्जा देने की सिफारिश की थी। सरकार ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। क्यों? सरकार ने उसे ये कहकर खारिज कर दिया कि मिश्रा आयोग ने अपनी सिफारिशें देने के लिए कोई जमीनी सर्वे या फील्ड स्टडी नहीं की। अच्छा, फील्ड स्टडी नहीं की। हाँ, उनका कहना था कि रिपोर्ट सिर्फ पुराने डेटा और व्यक्तिगत मतों पर आधारित है। और लेखक इस पे क्या जवाब देते हैं? क्या ये एक जायज आलोचना नहीं है? लेखक यहाँ फिर से एक दोहरे मापदंड की ओर इशारा करते हैं। वो याद दिलाते हैं कि भारत में आखिरी जाति जनगणना 1931 में हुई थी। हाँ, उसके बाद से तो कोई डेटा है ही नहीं। बिल्कुल। वो बताते हैं कि दलित सिखों को 1955 में काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जी, अब दलित बौद्धों को 1983 में गोपाल सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जोड़ा गया था। इन आयोगों ने भी कोई देशव्यापी फील्ड सर्वे नहीं किया था। अच्छा, तो मतलब जिन प्रक्रियाओं के आधार पर सिखों और बौद्धों को शामिल किया गया, उसी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर मुसलमानों और ईसाइयों की मांगों को खारिज किया जा रहा है। बिल्कुल। लेखक का सवाल है कि जब पहले की सिफारिशें बिना फील्ड स्टडी के मानी जा सकती हैं, तो सिर्फ रंगनाथ मिश्रा आयोग की प्रक्रिया पर ही सवाल क्यों उठाया जा रहा है? ये दिखाता है कि मुद्दा प्रक्रिया का नहीं बल्कि शायद नियत का है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है आरक्षण का सवाल। जी, एक आम डर फैलाया जाता है कि अगर दलित मुसलमानों और ईसाइयों को ऐसी लिस्ट में शामिल कर लिया गया तो मौजूदा अनुसूचित जातियों के लिए मौके कम हो जाएंगे, क्योंकि कोटा तो उतना ही रहेगा। लेखक इस डर को समझते हैं और इसे एक रणनीतिक सवाल मानते हैं।
वो कहते हैं कि इसे उप वर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन जैसे तरीकों से हल किया जा सकता है, ताकि किसी के हक पर असर न पड़े। हाँ, लेकिन फिर वो एक ऐसा तथ्य सामने रखते हैं जो इस पूरी बहस का रुख ही बदल देता है। और वो तथ्य क्या है? वो बताते हैं कि 1950 में जब ऐसी लिस्ट बनी थी तब उसमें करीब 601 जातियां थीं। 601? जी, और आज 2024 में इस लिस्ट में 1180 से ज्यादा जातियां हैं। एक मिनट, इस पर जरा रुकते हैं जी। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ। इसका मतलब है कि ऐसी लिस्ट में जातियों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। बिल्कुल। तो ये कोटा बढ़ जाएगा या व्यवस्था टूट जाएगी वाला डर असल में बेबुनियाद है, क्योंकि हमारा सिस्टम पहले ही 500 से ज्यादा नई जातियों को बिना किसी बड़े बदलाव के अपने अंदर शामिल कर चुका है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेखक का यही तर्क है, जब 500 से ज्यादा नई जातियां बिना मौजूदा कोटे में बदलाव की इस लिस्ट में जुड़ सकती हैं और व्यवस्था चलती रही, तो फिर कुछ और जातियों के जुड़ने से आसमान कैसे टूट पड़ेगा? बिल्कुल, ये संसाधन कम पड़ जाएंगे वाला तर्क ऐतिहासिक रूप से बहुत कमजोर है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि ये मुद्दा पहचान की दो परिभाषाओं के बीच एक टकराव है। एक तरफ कानून की परिभाषा है जो कहती है कि आपकी पहचान आपके धर्म से तय होगी, और दूसरी तरफ समाज की हकीकत है जो कहती है कि आपकी पहचान आपके जन्म से तय होती है और वो धर्म बदलने से नहीं बदलती। सही। लेख का अंतिम निष्कर्ष यही है कि अनुसूचित जाति की श्रेणी को धर्मनिरपेक्ष बनाया जाना चाहिए। लेखक का मानना है कि दलित मूल के मुसलमान और ईसाई सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से हर पैमाने पर दलित हैं। लेकिन वो सिर्फ कानूनी रूप से दलित नहीं है। जी, ये एक कानूनी विसंगति है, एक तरह का लीगल फिक्शन है जिसे दूर करने की जरूरत है। और जाते जाते एक विचार हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जी। लेख में सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने फैसले का जिक्र है जिसमें अदालत ने कहा था, कोई व्यक्ति अपना धर्म और आस्था बदल सकता है लेकिन अपनी जाति नहीं, क्योंकि जाति का संबंध जन्म से होता है। अब सोचिए, अगर हमारा सर्वोच्च न्यायालय खुद यह मानता है कि जाति जन्म से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई है जो धर्म बदलने से भी नहीं बदलती, तो फिर आरक्षण जैसे संवैधानिक अधिकार किसी खास धर्म से क्यों बंधे होने चाहिए? ये सवाल आज भारत में जाति, धर्म और पहचान के उलझे हुए रिश्तों पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है।